हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार, नर्सिंग ऑफिसर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमी स्टडी पॉइंट में। और जो लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अंकित कसुमिया के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम बात कर रहे हैं KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की, जिसका फाइनली एग्जाम डेट आ गई है। सब लोग जानते हैं 14 नवंबर को एग्जाम होने वाला है और उसी की हम आज बात करने वाले हैं। जिसमें अगर बात की जाए, एक कैंडिडेट का मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने पूछा था कि जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है उसको पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे तो वो पोस्ट स्पेसिफिक यानी नर्सिंग वाला पार्ट हो और चाहे फिर नॉन नर्सिंग वाला पार्ट हो। 60-40 का यहाँ पर रेशियो रहने वाला है, यानी जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको नर्सिंग से पूछे जाएंगे और जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। 60 यानी 60-40 का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चनों की संख्या होगी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और आपको 2 घंटे में उनको सोल्व करना है। अब बात कर लेते हैं जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट है। नर्सिंग वाला पार्ट तो मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एकेडमिक टाइम से ही कोचिंग शुरू कर देते हैं। नॉन नर्सिंग वाला जो पार्ट है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब 40 क्वेश्चन का मतलब होता है कि भारी भरकम एक एडवांटेज हो जाता है उनका, जो कि नर्सिंग के साथ साथ नॉन नर्सिंग वाला पार्ट भी पढ़ रहे हैं। नॉन नर्सिंग वाले क्वेश्चन हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं, तो जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तो वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसलिए एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें, मैथ को भी एक बार देख लें। सारे चैप्टर जो सबसे इजी वाले टाइप्स होते हैं चैप्टर के, जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो तो कम से कम आप देख ही लें, क्योंकि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था नर्सिंग ऑफिसर का तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे बहुत इजी क्वेश्चन थे, जो बेसिक टाइप्स होते हैं मैथ के वही क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो रीजनिंग के थे जो क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे वो भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि आपका एक एडवांटेज हो जाएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलने वाले हैं और 10 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलने वाले हैं, तो अगर आप उसमें 20 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन भी अगर आप दोनों के कर लेते हैं तो आपको ये 15-16 क्वेश्चन का एडवांटेज मिल जाएगा। वही जीके की बात करें तो जीके आप डेली करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जीके में लग जाएंगे तो जीके अपने आप में एक ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन फिर भी जो बेसिक चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही है, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स है, उसको एक बार आप देख लें। और जनरल इंग्लिश की बात यह है, अगर जिसको ग्रामर आती है तो वो जनरल इंग्लिश के 10 में से 10 क्वेश्चन कर सकता है, और जिसको नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर एक बार आप ग्रामर के भी बेसिक रूल्स देख लें तो उसमें हो सकता है कि 10 में से आप 2 या 3 क्वेश्चन करके आ जाए, तो वो एक एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। वही नॉन नर्सिंग वाला तो ये पार्ट हो गया। वही नर्सिंग वाले पार्ट की बात करें तो नर्सिंग वाला पार्ट तो आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। 60 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वहां से, और अगर आप नर्सिंग वाले में से 50 क्वेश्चन सही करते हैं और नॉन नर्सिंग में से आप 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन सही कर लेते हैं, यानी 70-80% अगर आप क्वेश्चन राइट करके आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके लिए जरूरी है कि चाहे तो वो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट हो चाहे फिर नर्सिंग वाला पार्ट हो, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं KGMU का, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।